हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ जो कि एसआई का जो कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कर रहे थे, जो कि आपका छत्तीसगढ़ एसआई के लिए जो कि यहाँ पे जो कि इम्पोर्टेंट जो कि क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जा रहा है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए जो कि व्यापम पीएससी और छत्तीसगढ़ एसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन कराया जा रहा है। जो कि कल का जो कि एक पार्ट जो कि डल चुका है, वो अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको जाकर देख सकते हैं। बहुत ही यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराया जा रहा है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का सीरीज दूसरा पार्ट है ये। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से जो कि क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, कल का वीडियो यहीं तक एंड हुआ था। तो किस अभिलेख से उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान कौशल के राजा महेंद्र को जो कि पराजित किया था। तो प्रयाग प्रशस्ति में जो कि समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति में जो कि अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने जो कि दक्षिणापथ अभियान के दौरान कौशल के राजा महेंद्र को जो कि पराजित किया था। तो यहाँ प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित है। तो इसका ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा छत्तीसगढ़ के ताला गांव में स्थित देवरानी जेठानी निम्नलिखित में से किस काल का है। तो यह मौर्य काल, सातवाहन काल, गुप्त काल, छिंदकनाग वंश। तो छत्तीसगढ़ के ताला गांव में जो कि स्थित देवरानी जेठानी जो कि मंदिर है, यह जो कि मुख्य रूप से गुप्त काल से संबंधित है। तो यहाँ ताला गांव में स्थित देवरानी जेठानी मंदिर है, यहाँ गुप्त काल की यह जो कि इस काल में पाया गया था। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामगढ़ की पहाड़ी किस जिले में स्थित है। तो सरगुजा, रायगढ़, रायपुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो रामगढ़ की पहाड़ी आपके रायगढ़ जिले में स्थित है, जो कि यह रायगढ़ के जो कि पहाड़ी में स्थित है। रामगढ़ की पहाड़ी जो कि रायगढ़ में है स्थित है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के कबरा पहाड़ से प्राप्त लाल रंग की छिपकली, घड़ियाल और सांभर के जैसे चलचित्र निम्नलिखित किस काल के हैं। तो यह पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल। तो यह छत्तीसगढ़ के कबरा पहाड़ से प्राप्त लाल रंग के छिपकली और घड़ियाल और सांभर जो चलचित्र मिले हैं, तो यह मुख्य रूप से मध्य पाषाण काल के जो कि मध्य पाषाण काल के यहाँ ये सब चलचित्र पाए गए हैं। तो जो कि यह रायगढ़ में पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुमारगुप्त का रत्न जड़ित मयूर सिक्का कहाँ मिला है। तो आरंग, दुर्ग, रायपुर, बस्तर में। तो कुमारगुप्त का रत्न जड़ित मयूर के सिक्के जो कि आरंग से मिला है। तो आरंग आपके रायपुर में है स्थित है। तो यहाँ गुप्त का रत्न जड़ित मयूर जो कि सिक्का जो कि आरंग में मिला है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। महाभारत कालीन चित्रांगदपुर का वर्तनाम क्या है। तो रतनपुर, सिरपुर, खल्लारी, शिवरी नारायण। तो महाभारत कालीन जो चित्रांगदपुर का वर्तमान में जिसे सिरपुर के नाम से जाना जाता है, चित्रांगदपुर को। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिद्धिपुर ताम्रपत्र जी को किससे संबंधित है। तो नरेंद्र सेन, हरिसेन, प्रवर सेन या पृथ्वी सेन से। तो रिद्धिपुर ताम्रपत्र मुख्य रूप से नरेंद्र सेन से संबंधित है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो सिरपुर, राजिम, रतनपुर, आरंग। तो छत्तीसगढ़ में जो कि वह स्थान जो कि मंदिरों की नगरी से जो कि सुप्रसिद्ध है, तो आरंग है, जो कि मंदिरों की नगरी कहा जाता है आरंग को। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसलिए आरंग प्रसिद्ध है मंदिरों की नगरी के लिए। महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र निम्नलिखित में से किस महाजनपद के अंतर्गत आता है। तो कौशल महाजनपद, अवंती महाजनपद, चेदी महाजनपद या वज्जी महाजनपद। तो महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र जो कि यह चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता है। तो याद रखिए छत्तीसगढ़ क्षेत्र चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन कालीन राजा अपिलक की मुद्रा छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो बालापुर, चकरबेड़ा, गंजी, किरारी। तो सातवाहन कालीन राजा अपिलक की मुद्रा छत्तीसगढ़ के मुख्य रूप से बालपुर से प्राप्त हुई है। तो याद रखिएगा सातवाहन कालीन जो राजा अपिलक की मुद्रा है वह बालपुर के जैसे स्थान से प्राप्त हुआ है। तो इसका ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित किस स्थान से प्राप्त सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ जो कि कर्मचारियों अधिकारियों के पद नामों से उल्लेख है। तो बालपुर, बिलासपुर, किरारी, चकरबेड़ा। तो इसमें से यहाँ पे किरारी जो स्थान से प्राप्त जो कि सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ में कर्मचारियों और अधिकारियों के पद नाम से उल्लेखित है। तो इसका किरारी सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सातवाहनकालीन जो कि गुंजी कहाँ पे स्थित है, तो जांजगीर चांपा, रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर। तो सातवाहनकालीन गुंजी जो कि जांजगीर चांपा में यह स्थित है, तो कि गुंजी जांजगीर चांपा में यह इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में नाट्य परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण माने जाने वाले स्थान है रतनपुर, रायगढ़, रामगढ़, खैरागढ़। तो छत्तीसगढ़ में नाट्य परंपरा का प्राचीनतम जो कि उदाहरण माना जाता है रामगढ़ को, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रामगढ़, जो कि इसको नाट्य परंपरा का जो कि प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनकालीन लेख युक्त प्रतिमा छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो मल्हार, बड़ी खार, गंजी, किरारी। तो सातवाहनकालीन लेख युक्त प्रतिमा छत्तीसगढ़ से जो कि बड़ी खार स्थान से प्राप्त हुआ है, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त शिलालेखों शिलालेख से हमें राजा वरदत्त श्री की जानकारी प्राप्त होती है, तो खरसिया, मल्हार, बालपुर या गुंजी से। तो छत्तीसगढ़ के जो कि गुंजी स्थान से प्राप्त जो शिलालेख है, जो हमें राजा जो कि वरदत्त श्री की जानकारी प्राप्त होती है गुंजी से, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ शब्द सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे बाबू रेवाराम, गोपाल मिश्र, दलराम राव या पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो छत्तीसगढ़ शब्द सर्वप्रथम जो प्रयोग करने वाले व्यक्ति हैं जो कि दलराम राव थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति दलराम राव है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, निम्नलिखित में से किस शासक के काल में कालिदास द्वारा मेघदूत की रचना की गई है, तो महेंद्र सेन, प्रवर सेन, हरि सेन या पृथ्वी सेन द्वितीय। तो इसमें से प्रवर सेन के जो कि इसके शासन काल में जो कि कालिदास महाकवि द्वारा मेघदूत की रचना की गई थी, तो प्रवर सेन के शासन काल में कालिदास द्वारा मेघदूत की रचना की गई थी, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रवर सेन। अगला क्वेश्चन है, कोसलानंद काव्य निम्नलिखित में से किसकी जो कि कविता है, तो गंगाधर मिश्र, तेजनाथ शास्त्री, बाबू रेवाराम, पंडित बंशीधर पांडे। तो कोसलानंद काव्य निम्नलिखित में से किसकी कविता है, तो यहाँ गंगाधर मिश्र की जो कि काव्य है कोसलानंद, तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस स्थान से अशोककालीन अभिलेख प्राप्त हुए जिसकी भाषा पाली व लिपि ब्राह्मी है, तो जोगीमारा गुफा, बोतल्दा गुफा, कबरा पहाड़, सिंगरपुर गुफा। तो इसमें से जोगीमारा गुफा जो कि छत्तीसगढ़ के यहाँ पे अशोककालीन अभिलेख प्राप्त हुए जिसकी भाषा पाली व लिपि ब्राह्मी है, तो इसका जोगीमारा गुफा सही आंसर इसका हो जाएगा, जिसकी भाषा पाली व लिपि ब्राह्मी जो जोगीमारा गुफा में जो कि अशोककालीन जो कि अभिलेख प्राप्त हुए हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है सीता बेंगरा की गुफा, रायगढ़ की गुफा, खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय या जोगीमारा की गुफा। तो विश्व की जो कि प्राचीनतम नाट्यशाला कहा जाता है सीता बेंगरा की गुफा, तो यह विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है, तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सीता जो कि बेंगरा की गुफा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान में प्राचीन कालीन पाषाण घेरे प्राप्त नहीं हुए हैं, तो करही भदर, चिरचारी, सोरठ, डी इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से जो कि कोई नहीं ये सही आंसर हो जाएगा, इससे कोई भी जो कि प्राचीन कालीन जो पाषाण घेरे प्राप्त यहाँ से नहीं हुए हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे राजवंशों के काल तथा छत्तीसगढ़ से प्राप्त साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन जो कि असंगत है, तो यहाँ पे जो कि मैच नहीं खा रहा उसको यहाँ पे जो कि बताना है, तो मौर्य काल उड़ेला, सातवाहन काल चकरबेड़ा, कुषाण काल तेलिकोटा। तो इसका डी इनमें से कोई भी मैच यहाँ पे नहीं कर रहा है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा अपनी आय बढ़ाने के लिए 1000 गायें दान जो कि की गई थी, तो यहाँ पीलक, वरदत्त श्री, प्रवर सेन, अहिराज। तो इसमें से जो कि प्रवर्तत श्री जो कि यह शासक द्वारा अपनी आय बढ़ाने के लिए 1000 गायें जो कि दान में दी गई थी, तो वरदत्त श्री ने जो कि आय बढ़ाने के लिए यह 1000 गायें दान में दी गई थी, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान के छत्तीसगढ़ के क्षेत्र के निम्नलिखित राज्यों को जीता था, तो कौशल, महाकांतार, संबलपुर
या ए अभी दोनों, तो इसमें से प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार जो कि समुद्रगुप्त ने जो कि अपने दक्षिणापथ अभियान के में जो कि छत्तीसगढ़ के आपके कौशल और महाकांतार को, इस राज्य को जीता गया था। तो इसका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कौशल और महाकांतार को जो कि समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणा अभियान के दौरान छत्तीसगढ़ में विजित किए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाकाटक शासक ने चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी प्रभावती का विवाह जो कि हुआ था? तो महेंद्र सेन, रुद्रसेन, प्रवर सेन, नरेंद्र सेन। तो इसमें से जो कि वाकाटक शासक हैं रुद्रसेन, जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री जो कि प्रभावती से इन्होंने विवाह किया था। तो रुद्रसेन की जो कि द्वितीय पुत्री थी। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम था तो दक्षिण कौशल, दंडकारण्य, प्राग कौशल या कांतार? तो महाभारत काल में जो कि छत्तीसगढ़ का उस टाइम नाम आपका प्राग कौशल था। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। महाभारत काल में प्राग कौशल के नाम को जाना जाता छत्तीसगढ़ को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वर्तमान छत्तीसगढ़ के किस स्थान को महाभारत कालीन बब्रुवाहन की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो सिरपुर, रतनपुर, गुंजी, आरंग। तो इनमें से जो वर्तमान छत्तीसगढ़ के जो कि सिरपुर को जो कि महाभारत कालीन बब्रुवाहन की राजधानी के रूप में सिरपुर को जाना जाता है। महाभारत कालीन बब्रुवाहन की राजधानी जो कि सिरपुर के रूप में अब जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निश का आभूषण था हाथ का, गले का, पैर का या नाक का? तो ऋग्वैदिक काल में जो निश का आभूषण था जो कि गले का जो कि हार को, उस निश का आभूषण जो कि ऋग्वैदिक काल में जाना जाता। तो ऋग्वैदिक काल में निश का आभूषण जो कि गले का हार हुआ करता। तो इसके गले के हार को निश का आभूषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नगरों में से क्षेत्रफल में कौन सबसे अधिक विस्तृत था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, कालीबंगा। तो इनमें से मोहनजोदड़ो जो कि यहाँ क्षेत्रफल में सबसे अधिक विस्तृत था मोहनजोदड़ो। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बनावली, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रंगपुर से। तो पक्की जो कि मिट्टी के जो बने हल हैं यह मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो बनावली से प्राप्त हुआ है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि क्वेश्चन आपसे कराया जा रहा है। अगर चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखें तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह नोटिफिकेशन आपके जो कि यूट्यूब में चला जाएगा। इस पर डेली बेस पे बने रहिए, क्वेश्चन जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट कराया जा रहा है और जो कि डेली बेस पे बनी रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कौन सा एक ठीक सुमेलित है? तो यहाँ पे सुमेलित करना है तो सुरकोटदा तो जुता हुआ खेत है, हड़प्पा अश्व के अवशेष, और रंगपुर धान के भूसी, और चनहुदड़ो जो कि गढ़ी। तो इसमें से यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। रंगपुर को जो कि धान की भूसी से यह मैच खाता है, यहाँ से रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त हुआ था। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अक्सर अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणुवाद किस दर्शन का मूल सिद्धांत है? तो न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन या योग दर्शन? तो परमाणुवाद जो कि मुख्य रूप से वैशेषिक दर्शन का मूल सिद्धांत है। तो परमाणुवाद किस दर्शन का मूल सिद्धांत है पूछेगा तो वैशेषिक दर्शन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन तीर्थंकरों के जीवन वृत्त निम्न में से किस में पाए जाते हैं? तो भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, नियुक्ति या जो कि आचरण सूत्र में? तो जैन तीर्थंकरों के जो कि जीवन वृत्त जो निम्न में से किस में पाए जाते हैं? तो यहाँ भगवती सूत्र में पाया गया है। जो जैन तीर्थंकरों को जो कि जीवन वृत्त, उनके जीवन या जो कि यात्रा को इसमें बताया गया है भगवती सूत्र में। तो आज का क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो लंबा हो जाएगी इसलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बाकी थर्ड पार्ट आपका कल आएगा तो उसमें कवर करेंगे। इसी तरह बने रहिए वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। चलिए बस आज के लिए इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइए आज की क्लास कैसे लगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।